हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल अपन यहाँ तक क्लियर कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें होता है एक कंपाउंड का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। और जब इस एक्वस सॉल्यूशन में कोई दूसरा एलिमेंट इसमें अपन डालते हैं तो बच्चे होता क्या है, अगर आपने जो दूसरा एलिमेंट डाला है इसके अंदर वो मोर रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट इस कंपाउंड के किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कर देता है डिस्प्लेसमेंट, और वहां पर खुद बैठ जाता है और बनता है नया कंपाउंड BC एक्वस। और जो निकलने वाला जो कंपाउंड है वो उसी सॉल्यूशन में नीचे हो जाता है डिपॉजिट। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अपन देखते हैं ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। मतलब उसके सॉल्यूशन में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करने का काम करेगा। यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। व्हेन ए पीस ऑफ आयरन मेटल इज डिस्प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब इसको अपन डिस्प्लेस करते हैं, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन से समझते हैं स्टूडेंट कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज रख देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल होती है वो है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में आते हैं स्टूडेंट सोडियम। सोडियम के बाद में आती है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में रखी गई है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में आती है स्टूडेंट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में जो मेटल आती है उसका नाम है जिंक। जिंक के बाद में आयरन। आयरन के बाद में स्टूडेंट आती है वो आते लेड। और लेड के बाद में आती है हाइड्रोजन, जिसको अपन मानते हैं रेफरेंस। और उसके बाद में आता है CHAPA। C मतलब कॉपर, H मतलब Hg मरकरी, A मतलब Ag सिल्वर, P मतलब Pt प्लेटिनम और A मतलब Au गोल्ड। ये क्या है स्टूडेंट? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है स्टूडेंट? तो अपन कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर जो ऊपर मेटल होती है, जो टॉप पर जो मेटल होती है स्टूडेंट, वो होती है मोर रिएक्टिव। और जैसे जैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज में अपन जाते हैं टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो हो जाती है डिक्रीज। मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट? डिक्रीज। तो बॉटम वाली मेटल क्या होगी? लेस रिएक्टिव। और टॉप वाली मेटल क्या होगी? मोर रिएक्टिव। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैग्नीशियम और सोडियम में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्या है? मोर रिएक्टिव और मैग्नीशियम है लेस रिएक्टिव स्टूडेंट। तो किसी भी मेटल का कंपैरिजन होता है वो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपने ये जो रिएक्शन करवाई है इसमें ले रखा है आपने कॉपर सल्फेट, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। तो इसको अपन समझते हैं, आपके पास में ये है एक कंटेनर, और इस कंटेनर में आपने डाल रखा है वाटर। और स्टूडेंट, वाटर डालने के बाद में आप इसमें बाहर से डाल रहे हो कॉपर सल्फेट। और जैसे ही आप कॉपर सल्फेट इसमें डालते हो CuSO4 सॉलिड, तो ये कॉपर सल्फेट इस वाटर में क्या हो जाएगा? डिजोल्व। और डिजोल्व होकर बनाएगा कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। और इसके बाद में स्टूडेंट इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर को जब आप देखते हो तो इसका कलर होता है ब्लू इन कलर स्टूडेंट। इसके बाद में आप अगला पॉइंट इसमें करते हो वो होता है, इस कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में आप एलिमेंट या मेटल डालते हो आयरन, जिसकी नेचर है सॉलिड। और कुछ टाइम के लिए आप इस कंटेनर को ऐसे की ऐसे रख देंगे, और रखने के बाद में इसका कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्वेशन करते हो स्टूडेंट, तो आप देखते हो कि इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ग्रीन।
पहले कलर कैसा था स्टूडेंट इसका, ब्लू, अब हो गया इसका ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ है कि इस कंटेनर में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, या कह सकते हैं कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है, और उस केमिकल चेंज को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। तो स्टूडेंट इसको अपन रिएक्टिविटी सीरीज से किस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, तो अपन कहेंगे एक तो यहाँ पर है आयरन मेटल, ये वाली आयरन मेटल, और दूसरी मेटल है यहाँ पर कॉपर, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के नीचे आती है। जब इन दोनों एलिमेंट्स में कंपैरिजन किया जाता है तो आयरन स्टूडेंट क्या है, मोर रिएक्टिव, और कॉपर है लेस रिएक्टिव मेटल। और मैंने यही बोला है स्टूडेंट आपको कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से क्या कर देती है, डिस्प्लेस, और उसकी जगह खुद बैठ जाती है। तो यहाँ पर बन जाता है कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट, और जो ये कॉपर मेटल जो बाहर निकलती है वो उसी सॉल्यूशन में नीचे हो जाती है डिपॉजिट या सेटल डाउन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ स्टूडेंट, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। स्टूडेंट ऐसे ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ जिंक एंड फॉर्म कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। इसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आयरन मेटल होता है वो होता है स्टूडेंट मोर रिएक्टिव, जैसे यहाँ पर ये आयरन था मोर रिएक्टिव, और इसी हिसाब से इसके सॉल्यूशन में कॉपर होता है लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से करती है डिस्प्लेस, और बनता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और साथ में जो ये कॉपर मेटल होती है वो उसी सॉल्यूशन में नीचे हो जाती है सेटल डाउन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, लेकिन जब ये रिएक्शन होकर नया प्रोडक्ट बनता है तो वो हो जाता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिंक सल्फेट होता है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट सेम है जो यहाँ पर लिखा हुआ था, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसे ही स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगला एग्जांपल देखने अपन जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कॉपर क्लोराइड रिएक्ट विथ लेड एंड फॉर्म लेड क्लोराइड प्लस कॉपर मेटल। तो स्टूडेंट सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लागू होता है। इसमें आप देख सकते हो कि जो ये लेड होता है वो होता है मोर रिएक्टिव, और कॉपर होता है स्टूडेंट लेस रिएक्टिव। आप इसको चेक आउट कर सकते हो इन रिएक्टिविटी सीरीज। लेड आता है स्टूडेंट ऊपर और कॉपर आता है नीचे। तो यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव मेटल इसके सॉल्यूशन से कॉपर को कर देता है डिस्प्लेस, और वहां पर बैठता है खुद और बनता है लेड क्लोराइड, और साथ में कॉपर मेटल क्या हो जाती है स्टूडेंट, सेटल डाउन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसको अपन बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो इसको अपन बोल सकते हैं जस्ट डिस्प्लेसमेंट, और बोल सकते हैं इसको अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो वो आपके सामने है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक तो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक स्टूडेंट इसमें है डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या हुआ था स्टूडेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोनों साइड से एक्सचेंज होता है स्टूडेंट। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास में एक सॉल्यूशन है ए और बी का एक्वस सॉल्यूशन, इसी प्रकार से आपने दूसरा सॉल्यूशन लिया है, वो कौन सा लिया है, सी और डी का एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ऐसे मान सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक सोल्ट है और यहाँ पर भी एक सोल्ट है, और वो सोल्ट किस में डिजोल्व है, वाटर में डिजोल्व है। और जब आप दो सोल्ट को आपस में रिएक्शन करवाते हो तो स्टूडेंट होता क्या है, दोनों सोल्ट होते हैं वाटर में होते हैं आयोनाइज।
एक के ऊपर होगा प्लस और एक के ऊपर माइनस। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर भी वाटर का क्या होगा, आयोनाइजेशन, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपनी बात करें प्लस और माइनस, जब रिएक्शन में प्लस और माइनस क्रिएट होते हैं तो प्लस आयन होता है और रिएक्शन होने के बाद में किसके साथ में जाता है, माइनस के साथ में। तो प्लस किसके साथ में जाएगा, माइनस के साथ में, और प्लस किसके साथ में जाएगा, माइनस के साथ में। तो यहां पर बन जाएगा BC प्लस A और D, ये बनते हैं यहाँ स्टूडेंट न्यू कंपाउंड। न्यू कंपाउंड स्टूडेंट, इसमें से ये न्यू कंपाउंड बनते हैं, एक तो हो सकता है एक्वस और एक हो सकता है सॉलिड फॉर्म। अगर ऐसा कुछ हुआ है स्टूडेंट जिसमें न्यू सब्सटेंस एक तो वाटर में डिजोल्व है और एक वहां पर बना रहा है सॉलिड फॉर्म, तो जो यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म बनाता है इसी को बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। अब अपन समझते हैं स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर आपको स्टूडेंट दो सोल्ट दे रखे हैं, एक सोल्ट है बेरियम क्लोराइड और एक सोल्ट है सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर ये दो सोल्ट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनेंगे न्यू कंपाउंड, जिसमें एक होगा इनसोल्यूबल सॉलिड और एक होगा सोल्यूबल कंपाउंड। जो इनसोल्यूबल कंपाउंड होता है उसी को अपन बोलते हैं स्टूडेंट PPT, प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब आप बेरियम क्लोराइड सॉलिड सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड होता है सेपरेट और यहाँ पर बनता है Ba+2 और Cl-1। मतलब किसी भी सोल्ट को जब वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो वो अपने आयंस में हो जाता है सेपरेट। तो स्टूडेंट ऐसे ही अपन देख सकते हैं दूसरे वाले सोल्ट को जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। जब आप सोडियम सल्फेट सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये भी अपने आयंस में क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो सोडियम मेटल के ऊपर आता है +1 चार्ज और SO4 के ऊपर आता है -2 चार्ज। और जब रिएक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चे तो प्लस से आयन के साथ में जाता है माइनस आयन, तो प्लस के साथ में कौन जाएगा, माइनस। प्लस के साथ में कौन जाएगा, माइनस स्टूडेंट। तो जब बेरियम के साथ में जाएगा सल्फेट तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, BaSO4। इसको आप चेक आउट कर सकते हो, +2 और -2, इसका मतलब फॉर्मूला सही है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जब इस प्लस के साथ में जाएगा Cl तो बन जाएगा NaCl। सोडियम के साथ में जा रहा है Cl, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl। फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट, Na के ऊपर चार्ज है +1 और Cl के ऊपर -1, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही। तो रिएक्शन होने के बाद में स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि जब आप इस सॉल्यूशन को देखते हो तो इस सॉल्यूशन के बॉटम में एक सॉलिड PPT दिखाई देता है और उसका कलर होता है व्हाइट। और जो व्हाइट कलर का PPT होता है उसी को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। और जो वाटर में डिसॉल्व रहता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये दे रखा है द बेरियम आयंस ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फेट आयन SO4-2 ऑफ सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। तो वो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। BaSO4 is formed as a white insoluble solid which separate out suddenly from the solution। और वो अचानक से इस सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसी को अपन बोलेंगे स्टूडेंट प्रेसिपिटेट। तो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ऑल PPT रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। PPT की सभी रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट PPT रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन की सभी रिएक्शन होती है वो स्टूडेंट क्या होती है, प्रेसिपिटेशन की सभी रिएक्शन क्या होती है, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट PPT रिएक्शंस। मतलब PPT की सभी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं लेकिन सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन PPT के नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट के होते हैं लेकिन फिर भी उनमें पीपीटी नहीं बनता है। इसका मतलब वो रिएक्शन किसका नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट का तो है लेकिन पीपीटी का नहीं है। तो अगले पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, वो इसमें दे रखा है। सेकंड एग्जांपल इसका वो समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगला एग्जांपल आपका है, ये भी है इंपॉर्टेंट। इसमें एक सॉल्ट दे रखा है लेड नाइट्रेट। अब ये लेड नाइट्रेट कैसे बना होगा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये भी सोल्ट है और ये भी सोल्ट है। और सोल्ट कैसे बनते हैं स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। जब मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाई जाती है स्टूडेंट, तो वहां पर बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे अपन बात करें, जब किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में करवाते हैं तो बनता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब किसी मेटल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, एसिड के साथ में करवाते हैं, तो वहां पर बनेगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट, जैसे आपके साथ में मेटल है पीबी लेड, और इस लेड मेटल की रिएक्शन HNO3 एक्वस मतलब डिजोल्व इन वाटर। जब आप नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक आयन बाहर निकलता है H+1 हाइड्रोजन आयन, और दूसरा आयन जो यहाँ से निकलेगा उसका नाम है NO3-1, और इसी NO3-1 का नाम होता है स्टूडेंट नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। और जब ये नाइट्रेट आयन किसके साथ में जाता है, लेड के साथ में, तो लेड के ऊपर चार्ज होता है +2। तो यहाँ पर कितने नाइट्रेट का आयन जाते हैं स्टूडेंट, 2 आयन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है -1 और यहाँ पर चार्ज है +2। इसकी वजह से यहाँ पर नाइट्रेट के 2 आयन इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए उससे लेड के साथ में अटैच होते हैं स्टूडेंट, और बनता है PbNO3 होल ट्वाइस। मतलब कितने आयन जा रहे हैं इसके, 2 आयन जा रहे हैं। और ये जो सोल्ट बन रहा है स्टूडेंट, ये किस नेचर का है, एक्वस नेचर का है, मतलब ये वाटर में डिजोल्व है। इसी प्रकार से दूसरा सोल्ट यहाँ पर लिया है पोटेशियम आयोडाइड, और इस पोटेशियम आयोडाइड की अपन बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये कैसे बना है इसको भी आप देख सकते हो। ये कौन सी मेटल है, पोटेशियम मेटल, और जब आप इसकी रिएक्शन करते हो HI के साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसका नाम होता है स्टूडेंट हाइड्रो आयोडिक एसिड। और जब कोई एसिड को अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर ये देता है H+1 और एक देगा I-1। और इसी प्रकार से अपन पोटेशियम मेटल की बात करते हैं, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, तो प्लस के साथ में कौन जाता है स्टूडेंट, माइनस, तो बन जाएगा Ki एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। और अब आप क्या करें स्टूडेंट, एक सोल्ट तो ले रहे हो लेड नाइट्रेट और एक सोल्ट ले रहे हो पोटेशियम आयोडाइड, और दोनों के दोनों सोल्ट स्टूडेंट इसमें डिजोल्व है वाटर में। और जब आप इन दोनों सोल्ट को मिक्सअप करते हो किसी एक टेस्ट ट्यूब में, और कुछ टाइम बाद में जब आप देखते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है पोटेशियम आयोडाइड। अब ये पोटेशियम आयोडाइड किस हिसाब से बना हुआ है स्टूडेंट, इसको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जैसे लेड आयोडाइड लेड नाइट्रेट को वाटर में डिजोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये यहाँ से बीच में क्या होता है, ब्रेक, और इस पे चार्ज आता है +2, इसके ऊपर आता है -1। ऐसे ही स्टूडेंट जब आप पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिजोल्व करते हो, तो ये भी अपने आयंस में होता है सेपरेट। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेपरेट, इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, इसके ऊपर चार्ज आएगा -1। और मैंने अभी बोला स्टूडेंट, जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में पॉजिटिव आयन किसके साथ में जाता है, नेगेटिव आयन के साथ में। तो ये पॉजिटिव किसके साथ में जाएगा, नेगेटिव के साथ में, और ये नेगेटिव किसके साथ में जाएगा, पॉजिटिव के साथ में। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल जाएंगे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है +2,
तो यहाँ पर बन जाएगा PbI2 लेड आयोडाइड येलो पीपीटी। येलो पीपीटी बनता है स्टूडेंट इसका, जो आपको उस टेस्ट ट्यूब में बॉटम में दिखाई देगा येलो कलर का स्टूडेंट। तो ये तो बन जाएगा सॉलिड फॉर्म का लेड आयोडाइड। और इसमें दूसरा कंपाउंड या दूसरा सॉल्ट बनता है वो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो किसमें डिजोल्व होगा स्टूडेंट? वो डिजोल्व होगा वाटर में, एक्वस फॉर्म। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट, जिसमें आप कह सकते हो कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो है ही, साथ में कौन सी रिएक्शन भी है स्टूडेंट? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसका लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट ये दे रखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, ये एक क्या है स्टूडेंट? बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाई जाती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड, सोल्ट और वाटर, सोल्ट एंड वाटर। तो ये जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट, किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में करवाते हैं तो हमेशा बनता है सोल्ट प्लस वाटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चे कि जब आप किसी एसिड को और किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो बेस भी यहाँ से क्या हो जाएगा? आयोनाइज, और एसिड भी क्या हो जाएगा? आयोनाइज। तो यहाँ पर एक आयन तो आता है Na+1 और दूसरा आता है OH-1। इसी प्रकार स्टूडेंट आप एसिड में भी देखोगे तो यहाँ पर आएगा H+1 और Cl-1, और रिएक्शन में प्लस किसके साथ में जाता है? माइनस के साथ में। तो प्लस किसके साथ में जाएगा? माइनस के साथ में, और प्लस किसके साथ में जाएगा? माइनस के साथ में। और यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा NaCl एक्वस, और साथ में बनेगा वाटर। साथ में वाटर बन रहा है तभी तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? एक्वस। तो यहाँ पर जो आप रिएक्शन देख रहे हो स्टूडेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन तो है ही है, लेकिन ये पीपीटी का रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पीपीटी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये पीपीटी का रिएक्शन नहीं होगा, ये किसका रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें लिखा है स्टूडेंट इट इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्ट करके बना रहे हैं सोल्ट प्लस वाटर। तो स्टूडेंट आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। जो अगला टॉपिक आपका होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत।